गुड मॉर्निंग क्लास। आज से जो है हम हमारा लिटरेचर का जो है पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं। ये सामने जो आपको दिख रही है हॉर्नबिल, ये आपकी इंग्लिश की बुक है। ठीक है, दो बुक है आपके यहाँ पे, एक हॉर्नबिल एक स्नैपशॉट। तो हम हॉर्नबिल से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लेसन फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो एज सुन एज आप बुक जल्दी से परचेज करके ले आइए ताकि लेसन पढ़ने में आपको आसानी रहे। ठीक है, ये आपका इंडेक्स है पूरा, इसमें 5 लेसन तो यहाँ पे है स्टार्टिंग में, एंड देन 8 लेसन है एंड राइटिंग स्किल्स है इसके अंदर, नोट मेकिंग, समराइजिंग, सब टाइटल, एस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। तो ठीक है, लेसन फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट आपका एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक राइटर के बारे में, काफ़ी फेमस राइटर थे वो, खुशवंत सिंह। ठीक है, लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र। ठीक है, किसी का ड्राइंग बनाना, चित्र बनाना पोर्ट्रेट कहलाता है। तो खुशवंत सिंह जो थे एक काफ़ी फेमस राइटर थे और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो आत्मकथा के कुछ अंश जो हैं इस लेसन के अंदर लिए गए हैं। और ये जो लेडी है उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये लेडी जो है उनकी दादी के बारे में इन्होंने पूरे लेसन में बात की है, जो उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी और साथ में उनकी बहुत कंपेनियन थी, उनके साथ में रहते थे और अपनी फीलिंग शेयर की है कि किस तरीके से दादी और मेरी फ्रेंडशिप थी और आखिरी में कैसे वो ख़त्म हुई। दादी की जब डेथ हुई और उनका पूरा बचपन जब वो अब्रॉड गए, और पूरी स्टोरी इसके अंदर बताई गई है। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंट करा है इस चीज़ को। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मतलब एक लेडी का चित्र। तो लेडी जो है वो अपनी दादी के बारे में बताया गया है, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है एक बूढ़ी महिला थी। ठीक है, जैसे सबकी दादी थोड़ी एज की रहते हैं, ऐसे मेरी भी दादी थोड़ी बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन द ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। लगभग 20 साल से मैं उन्हें ऐसे ही, उनका झुर्रियों वाला चेहरा और उनको इतना ही बुढ़ा देख रहा हूँ लगभग 20 साल से। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसे ही रहता है, कितने सालों तक वो ऐसे ही स्टेबल से रहता है। तो ये भी लगभग 20 साल से उनको ऐसा का ऐसा ही देख रहे थे, इतना ही बुढ़ा। ठीक है, पीपल सेड दैट ही हैड वंस हैज बीन यंग एंड प्रिटी। जो लोग थे वो बोलते थे कि किसी टाइम में ये जब उनका यंग थी वो तो काफ़ी प्रिटी थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु ये तो विश्वास करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, अविश्वसनीय है ये, कि विश्वास ही नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों पे कि ऐसा भी था कि ये यंग थी उस टाइम पे और उनके एक हस्बैंड भी थे। और क्योंकि दादी का जो चरित्र बताया गया है इसमें वो काफ़ी मोह माया से हटी हुई महिला को बताया गया है। ठीक है, वो दिन भर प्रेयर करती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। तो ये समझते थे कि ये तो बिल्कुल विश्वास करने लायक ही नहीं है कि वो ऐसी गृहस्थ महिला थी या वो यंग थी या वो प्रिटी थी या उनके एक हस्बैंड थे। तो इस तरीके से लेखक बता रहे हैं। द माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मैंटल पीस इन अ ड्राइंग रूम। मेरे जो ग्रैंडफादर थे दादाजी की एक पोर्ट्रेट उनका भी चित्र लगा हुआ था, कहाँ, ड्राइंग रूम में, एक मेटल पीस के यहाँ पर। ही रोट ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उस पोर्ट्रेट के अंदर उन्होंने बड़ी सी पगड़ी लगा रखी है और बहुत ढीले ढीले से कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग विथ वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट। और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी, जो उनकी चेस्ट तक आ रही है। ठीक है, एंड ही लुक्ड लीस्ट 100 year ओल्ड। और लगभग उनकी जो उम्र थी वो 100 साल की लग रही थी। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे व्यक्ति तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे
कि उनकी एक वाइफ थी और उनके बच्चे भी थे। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है लेखक की। ठीक है, इसका मतलब रियल नहीं है, एक्चुअल में दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे वो, लेकिन लेखक की ऐसी सोच है कि कैसे हैं ये गांव के व्यक्ति, मतलब बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी। कहाँ मेरी ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल सुंदर सी महिला और दिन भर चुप रहने वाली, और मेरे दादाजी बड़ी सी टर्बन वाले और ढीले ढीले से कपड़े पहनते हैं, बड़ी सी दाढ़ी रखते हैं। तो लगता ही नहीं था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही डिड नॉट लुक द वाइफ और चिल्ड्रन, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट एंड लॉट्स ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा सिर्फ वो ऐसे लग रहे थे कि इनके बहुत सारे और बहुत सारे पोते पोती होंगे। ठीक है, वाइफ तो लग ही नहीं रही थी कि ये इनकी वाइफ है। हाँ, ये जरूर लग रहे थे कि इनकी उम्र इतनी हो गई कि इनके बहुत सारे पोते पोती हो गए होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग द यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ऐसा अगर बोला जाता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो यंग और प्रिटी थी, तो ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है। रिवोल्टिंग मतलब अनइंटरेस्टिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इतनी बूढ़ी महिला और चेहरे पे रिंकल्ड ही रिंकल्ड हो रहे हैं, है ना, और बिल्कुल झुकी सी पीठ है उनकी। आगे उनका कैरेक्टर बताया गया है कि किस तरीके की महिला थी, तो लेखक को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये प्रिटी महिला थी या फिर सुंदर थी या फिर इनके एक हस्बैंड थे ऐसा। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा अपने बचपन के कौन कौन से वो गेम्स खेलती थी उस बारे में वो बताती थी। दे सीम्ड क्विट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। अनडिग्निफाइड मतलब अगरिमामय और ऐसा एब्सर्ड पार्ट था उनकी लाइफ का, कि कैसे हम तो गरीब थे, सब अपने यहाँ भी बड़े बूढ़े सुनाते ना, हम इतने गरीब थे, हम तो ऐसे ही खेल देते थे, हम तो ऐसे ही खा लेते थे, हम तो ऐसे ही रहते थे। तो बहुत अच्छा पार्ट नहीं था उनकी लाइफ का। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हम कैसे ट्रीट करते थे, जैसे कि फेबल्स, फेबल्स मतलब होती है नीति कथाएं। जैसे अपन भगवान की कोई कहानी सुनते हैं ना, या फिर अपन भी बड़े बूढ़ों की, हमारे दादा दादी कहानी सुनते हैं कि अच्छा ऐसा होता था, अच्छा ऐसा। तो एक नीति कथा के तौर पे, शिक्षाप्रद कहानियाँ जो रहती है उसके तौर पे हम सुन लेते थे। और प्रोफेट्स मतलब होता है संत महात्मा, किस तरीके से मतलब आप अच्छे से रहते थे, कितना अच्छा जीवन था आपका। हमारे अपने यहाँ तो क्या होते हैं, अपने यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो डिमांडिंग रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग डिमांडिंग नहीं रहते थे। जो पास में होता था उसी से ही गुजारा कर लेना, ये पुराने लोगों की आदत होती थी। शी हैड ऑलवेज बीन अ शॉर्ट एंड फेयर एंड स्लाइटली बैंड। कैसी थी वो? छोटी महिला थी, छोटे कद की, थोड़ी सी मोटी, और हल्की सी उनकी कमर झुकी हुई। स्लाइटली मतलब होती हल्की सी, बैंड मतलब झुकी हुई। उनकी कमर जो थी वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनकी जो फेस था उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिंकल्स हो गई थी, जाइयाँ हो गई थी, झुर्रियाँ हो गई थी, और ऐसे क्रिस क्रॉस पूरा बन गए थे, है ना। बूढ़े लोग जो रहते हैं उनकी जो स्किन होती है वो रिंकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे क्रिस क्रॉस ऐसे निशान बन जाते हैं उनकी झुर्रियों के कारण। तो पूरा फेस उनका ऐसा ही हो रहा था। नो वी वर द सर्टन ही हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। इसका मीन ये है कि हम तो जितने साल से भी, मैं उन्हें 20 साल से जब से भी उनके समय से देख रहा हूँ, वो मुझे ऐसी ही दिखती है। सो टेरिबली ओल्ड, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो और बूढ़ी हो रही है। लगभग 20 साल से मैं उन्हें ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ, मतलब और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। वो बूढ़ा होना स्टॉप हो गया उनका, है ना। इतनी ही बूढ़ी हो सकती है, जैसे पूरे सफ़ेद बाल आ जाना, या थोड़ी सी झुक जाना, या पूरे चेहरे पे रिंकल्स हो जाना। तो इससे ज़्यादा और वो बूढ़ी नहीं हो सकती। 20 सालों से हम उन्हें ऐसा का ऐसा ही देख रहे थे। शी कुड नेवर हैड बीन द प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। वो कभी प्रिटी तो नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वो ब्यूटीफुल थी। उसके फीचर्स अच्छे थे, वो ब्यूटीफुल लगती थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। उनके जो घर था गांव का,
उसको वो हमेशा वाइट रखती थी, बिल्कुल स्पॉटलेस, कहीं एक दाग धब्बा भी नहीं दिखता था. विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड बैलेंस हर स्टोव एंड अदर टेलिंग द ब्रिड्स ऑफ हर रोजरी. किस तरीके से एक घर जो है जो कि दाग धब्बों से रहित होता है, सफ़ेद घर जो होता है एक दाग धब्बों से रहित होता है, इस प्रकार से वो भी थी. उनका चरित्र ऐसा था कि उनका जो एक हाथ तो पीठ पे रहता था, पीठ पे मतलब अपनी पीठ को बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ पीछे रखती थी और एक हाथ से वो दिन भर अपनी माला जपती रहती थी, है ना. ब्रिड्स मतलब होते हैं मनके और रोजरी मतलब होती है माला. वो दिन भर ऐसे माला जपती रहती थी, अपनी प्रेयर करती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्केयर अनटाइटली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in the inaudible prayer. सिल्वर लॉक्स मतलब उनके चांदी के बालों के बारे में बताया गया. चांदी के बाल मतलब पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे तो उनको सिल्वर लॉक्स बोला गया. तो वो जो सिल्वर लॉक्स थे, ऐसे सफ़ेद बाल जो थे, वो थोड़े थोड़े उड़ के और उनके जो चेहरे पे पीला चेहरा और चूड़ियों से भरा चेहरा, उस पर वो थोड़े थोड़े बाल आते रहते थे. उनके जो लिप्स थे वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मतलब हम बिल्कुल लगातार वो एक इनऑडिबल प्रेयर, सुनाई नहीं देती अपने को प्रेयर, बस मोड चलते रहते हैं, ऐसी प्रेयर वो दिन भर बोलती थी. यस शी इज ब्यूटीफुल. हाँ वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी. शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन अ माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ अ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट. किस तरीके से लगती थी वो कि सफ़ेद कपड़े पहनती थी, ठीक है, और सफ़ेद उनकी जो थी पूरे बाल सफ़ेद थे और बिल्कुल बूढ़ी महिला हो चुकी थी. तो उसकी तुलना जो है लेखक ने किससे करी है कि सर्दियों के जो मौसम रहता है उस टाइम पे पहाड़ियों जो रहती है, पहाड़ियों के यहाँ पे एक बिल्कुल वाइट सीनरी बन जाती है, जैसे बर्फ़ ढक जाती है, बर्फ़ की चादर ढक जाती है और बिल्कुल वाइट वाइट दिखाई देता है सब दूर, और जिसे देखकर माइंड में जो है शांति की भावना जो आती है, इसी प्रकार से उनको देखने में, दादी को देखने पे आती थी. ठीक है, कंपेरिजन करा है किसने, लेखक ने, कि इस प्रकार से रहती थी वो. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी जो ग्रैंड मदर थी और मैं जो थे वो बहुत अच्छे मित्र थे दोनों. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन शी वेंट टू लिव इन अ सिटी. जब मेरे पेरेंट्स शहर में रहने चले गए थे तो गांव में मुझे मेरी दादी के पास ही छोड़ गए थे. वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और हम हमेशा साथ में ही रहते थे, है ना. शी यूज टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. दादी का रोज का क्या काम था कि इसको उठाना, खुशवंत सिंह जी को, और स्कूल के लिए रेडी करना. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know by the heart. क्या करती थी वो, जब जो राइटर है इनको नहलाती थी और इनको जब ड्रेसअप करती थी, यूनिफॉर्म पहनाती थी या जैसे भी ड्रेसअप करती थी, तो उस टाइम वो लगातार उनकी जो नीरस कविता है, जो नीरस प्रार्थना है, वो बोलती रहती थी. और क्या आशा थी उनको कि मैं सुन रहा हूँ और हृदय से उसको ले रहा हूँ, है ना. दादी कुछ अपने यहाँ भी रहते हैं, बड़े बूढ़े रहते हैं, तो वो अपने को भजन सिखाते हैं या फिर भगवान की अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं. तो उनके मन में क्या भावना रहती है कि आगे हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है वो भी ये सब सीखे. तो इस प्रकार से इनकी जो दादी थी वो भी सब कुछ ऐसे दिन भर इनकी प्रेयर बोलती रहती थी ताकि पोता भी ये सब सीख सके. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न हर. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मुझे सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, वो सीखता नहीं था, सिर्फ आवाज़ सुन लेता था. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लैट which he had already washed and plastered with yellow chalk, and tiny earthen ink pot and red pen, tie them in all bundle and hand to me. फिर उसके बाद जब मैं तैयार हो जाता था तो उसमें मेरी ग्रैंड मदर जो है एक स्लेट लाके, पट्टी चलती थी पहले, अभी भी चलती है, एक स्लेट ला के देती थी मुझे. वो है पूरी धुली हुई रहती थी और वाइट चौक से जो है प्लास्टर्ड करी हुई रहती थी.
ताकि बच्चा जो है अच्छे से स्कूल में लिख सके, पूरा साफ सुथरा करके देती थी। फिर एक छोटा सा इंक पॉट था उनका, वो देती, और एक रेड पेन, ऐसा दे के पूरा बंडल में बांध के उनको अच्छे से और राइटर के हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, ब्रेकफास्ट किसका करते थे? एक मोटी बासी रोटी का, है ना, रात में जो रोटी बच जाती थी उनका ये ब्रेकफास्ट करते थे। मोटी मोटी रोटियाँ होती थी, स्टेल मतलब बासी, तो बासी रोटी का ये ब्रेकफास्ट करते थे विद अ लिटिल बटर, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन हर, और उसके ऊपर शक्कर ऐसे बिखरी हुई होती थी। वी वेंट टू द स्कूल, नाश्ता करके फिर वो दोनों स्कूल आ जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर अ विलेज डॉग, और जो दादी थी वो दादी के साथ में ही मैं स्कूल आता था, उनके हाथ में बहुत सारी बासी रोटियां रहती थी। किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए। गांव के जो कुत्ते थे उनको भी वो रोटियां डालती थी, तो हाथ में वो रोटी लेके आती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मैं मेरी ग्रैंड मदर के साथ में ही स्कूल आता था। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से ही अटैच था, तो ये दोनों साथ में ही आते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, और वहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे वो ही स्कूल को बच्चों को जो है वो पढ़ाते थे। तो जो प्रीस्ट थे वो इन लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। इस तरीके से उनकी एक धार्मिक शिक्षा जिसको बोल सकते हैं वो होती थी। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रो और आइदर साइड ऑफ अ वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन अ चॉरस, या वह जो वरांडा था जिसको आंगन बोलते हैं हम आगे का, तो वहाँ पे सब बैठ जाते थे बच्चे एक रो में, और अल्फ़ाबेट जो है या फिर कोई प्रेयर है, ऐसे भजन है, वो हम अच्छी एक लय में गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी ग्रैंड मदर थी वो अंदर की साइड, मंदिर में अंदर की साइड बैठती थी और अपने वेदों को पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का कार्य खत्म हो जाता था, वो उनका पूजा कर लेती थी या जो पढ़ना था पढ़ लेती थी, और मेरा भी स्कूल खत्म हो जाता था। We would walk back together, हम वापस घर जाने लगते थे। ठीक है, एंड दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस टाइम पे जो विलेज डॉग थे हमको मंदिर के दरवाजे के यहाँ मिलते थे। दे फॉलोड अस टू द आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फ्रॉम द चपातीज वी थ्रो टू देम, और वो जो कुत्ते थे वो हमारे पीछे 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 आते रहते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि जो हम चपाती देते थे उसके कारण, है ना। एक बार अगर आप कुत्ते को कुछ डाल देते हो तो वो बार बार आपके पीछे आते हैं, उनको लगता है कि अभी भी कुछ खाने को मिल जाए, तो वो कुत्ते जो थे इनके पीछे पीछे आते थे और लड़ते रहते थे। When my parents were comfortably settled in a city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स जो थे वो अच्छे से जब सिटी में सेट हो गए तो उन्होंने हमारे लिए जो है खबर भेजी, मतलब हमें लाने के लिए भेजा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट अवर फ्रेंडशिप। यहाँ तक तो जो है राइटर की और ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब इनका टर्निंग पॉइंट आ गया था। Although we shared the same room, but my grandmother no longer come to the school with me. भले ही से हम लोग एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर थी वो मेरे साथ स्कूल में नहीं आ पाती थी। एंड आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस में जो बस रहती है उसमें जाता था। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो मुझे छोड़ने नहीं आ पाती थी। देयर वॉज नो डॉग्स इन ए स्ट्रीट्स, अब कोई रोड पे कोई कुत्ते भी नहीं दिखते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन अ कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो वो क्या करती थी ग्रैंड मदर, कुत्ते तो अब थे नहीं चपाती खिलाने के लिए, तो उनके जो सिटी का हाउस था, जो शहर का घर था, वहाँ पे कोर्टयार्ड था, आगे थोड़ा सा जैसे बाउंड्री वाल बनी रहती है, अंदर का एरिया जो रहता है, वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाओं को वो खाना खिलाती थी, दाना डालती थी। एज द ईयर रोल्ड बाय वी से लेस ऑफ द ईच अदर, जैसे जैसे साल घटते गए हम भी एक दूसरे से दूर होते गए। फॉर सेम टाइम शी कंटिन्यूड टू वॉक अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वही सेम टाइम पे वो उठती थी और मुझे उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, ये काम तो वो करती थी। व्हेन आई बैक शी वुड आस्क मी
व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया, आज टीचर ने क्या पढ़ाया। तो इस तरीके से जैसे घर वाले हमसे भी पूछते हैं ना कि आज क्या क्या हुआ स्कूल में, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो यहाँ तक हमने हमारा जो लेसन है वो पढ़ा है। नेक्स्ट जो पार्ट है लेसन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।